जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, एक्चुअली ना वो जो एडम सर के अकाउंट पे जो वीडियो डाले कल, जो लाइव स्ट्रीम होने वाली है, वो टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आई वांट टू आस्क व्हाट इट इज। वो कल का जो टॉपिक है वो अकबर जो है वो गऊ है क्या? गऊ मतलब गाय, काव। हाँ, तो मतलब उस वो पे वो वो हम्म। क्या दिखाएंगे, लाइक कुरान में से क्या दिखाएंगे? मैं खुद हाँ, से तो पढ़ के कल राज आ खुलेंगे सकूं? ना। कल राज खुलेंगे वो सारी चीजें, कल तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, सडनली हम लोग कैसे आंसर कर सकते? तो पढ़ के आए तो आंसर कर सकते, राइट? हाँ, तो अकबर का क्या मतलब है उस पे आप रिसर्च करिए। नहीं, एक्चुअली उन्होंने कंपेयर क्यों करना चाह रहे काऊ को अकबर से? दैट्स व्हाट माय डाउट इज। क्योंकि उसका कुछ रिलेशन होगा ना। अभी एडम साहब जब आएंगे तो और थोड़ा आपको बता देंगे ताकि आप अपना होमवर्क करके आ सके। थोड़ा देर रुक जाइएगा आप। एडम साहब जब आएंगे तो आपको थोड़ा हिंट दे देंगे कि आपको क्या ढूंढना है, उसमें क्या रिसर्च करना है। वैसे आप अभी भी मुस्लिमा हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम जुड़ी है या पहले भी जुड़ चुकी हैं आप? नहीं, लास्ट सैटरडे मैं जुड़ी थी। अच्छा। जी। एडम साहब की स्ट्रीम में? जी। तो कुछ होमवर्क वमवर्क लेके गई थी आप? हाँ, क्या होमवर्क लिया था आपने? सोच के आने के लिए बोले थे, वो शहादत गवाही के ऊपर जो हाँ एग्जाम्स हाँ हाँ होती है हाँ हाँ। थोड़ी। याद आया, जी। याद आया। तो आपने गौर फिक्र किया उस पे? जी। ओके, तो क्या समझ में आया आपके? तो जैसे उन्होंने बोले कि वेरीफाई कर नहीं कर सकते, शहादत हम्म। नहीं दे सकते, बट ईमान तो रख सकते ना। ईमान, ईमान ये बात का कि अल्लाह है, अल्लाह एक है, तो दाखिल तो होने फिर झूठ ये की तो जरूरत पूरा नहीं, ईमान की खेल है। जरूरत है। ठीक है, हम मैं जी। आपकी बात समझ गया। आपको एटलीस्ट इतना समझ में आया कि शहादत जो है वो आप नहीं दे सकते क्योंकि आपने ना उनको देखा है, मतलब जो फाइव सेंसेस होते हैं आपके, उससे आप वेरीफाई जी। नहीं कर सकते। तो शहादत का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो कलमा है, आपके मोमिन हजरात, जो भी जिसको इस्लाम का जो वो ऊपर का, वो बोलते हैं ना, हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। तो ये ऊपर का दिखाने वाला दांत दिखा के जो लोगों को इस्लाम में दाखिल किया जाता है और स्टेज पे जिस पे लाखों लोग देखते हैं, उसमें जो कलमा पढ़ाया जाता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और उसके बाद फिर अजान के जो कलमात है उसमें भी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह आता है और अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है। तो ये तो फिर रॉन्ग हो गया। मैं फिर से एक बार गौर फिक्र करके इसके बारे में मालूम करके आऊंगी इंशाल्लाह। अरे, मालूम करके तो आप आई ना, कि आपने माना ना कि शहादत आप नहीं दे सकती है। आपको लॉजिकली वो चीज अब समझ में आ गई, आप फिर से क्यों मैं उसमें फिर जाना से एक चाहती बार है? स्टडी करूंगी। नहीं, अगेन आई विल स्टडी अबाउट इट एंड आई ट्राई टू आंसर इट इंशाल्लाह। अरे मुस्लिमा जी यार, आप तो फिर ये नहीं इसी नहीं, एक तरीके। सेकंड एक सेकंड। हम्म। नहीं, मैं ब्लाइंड नहीं हूँ। लाइक सी 18 साल एक दीन में जी के सडनली उसको गलत मानो बोलता, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वी हैव टू स्टडी बाय आवरसेल्फ, समझना होता, समझना रहता, फिर देन ओनली आई कैन अग्री टू यू, राइट? मुझे अपने आप से हाँ, पढ़ना होगा। लेकिन ठीक है, आप अपना वक्त जी। ले लीजिए, लेकिन सडनली तो नहीं है ना। जी। आपने एक हफ्ता लिया है इस पे। अभी सैटरडे आप हम्म। आई थी, आज फ्राइडे, तो एक हफ्ता पूरा हो गया। अब 12 भी हम्म। बज गए, बल्कि सैटरडे भी लग गया। एक हफ्ता 8 दिन हो गए। तो आप और खुद सोचिए आप कि इस्लाम ऐसा भी नहीं है ना कि आप उसकी कुछ चीजों को गलत मान सकते हैं और कुछ चीजों को सही। अगर ये ऑप्शन होता जैसे कि बाकी रिलीजन्स में होता है कि ठीक है भाई, कुछ चीजों को गलत मानता है, कुछ चीजों को सही मानता है, तो भी वो उस धर्म से निकलता नहीं है, उस रिलीजन से निकलता नहीं है। लेकिन इस्लाम का मामला तो ऐसा नहीं है। इस्लाम में तो अल्लाह कहता है कि पूरे के पूरे दिन में दाखिल हो जाओ। और हाँ। इस्लाम में तो अल्लाह कहता है कि ये परफेक्ट है, इसकी कोई चीज गलत नहीं है। और वो एक वाहिद खुदा की तरफ से, और कुरान जो है ये अल्लाह ने खुद अ, अब उसके उसका बोली है, वो उसने दिया है, ये उसके कलाम है अल्लाह के। तो इसमें तो एक मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। नहीं, बट
ईमान लाने के लिए तो सिर्फ बिलीव करना बस है, राइट? ईमान लाने में ईमान लाने के लिए यकीन। आपका ये ईमान होना चाहिए कि इस्लाम की सारी बातें सच्ची। अगर आप एक चीज भी गलत मानती है तो आप दायरे इस्लाम से वैसे भी खारिज हो जाती है। आप नहीं समझे मेरी बात, ये चीज तो आपको अच्छे से हाँ, पता ही होगी जो मैं बोल रहा हूं। नहीं मेरी इंटरप्रेट मतलब मेरी समझ अलग है, लाइक इस्लाम इस्लाम का आपकी समझ एक से भी नहीं चीज। चलता ना, मुस्लिमा जी। बट मैं तो मेरे समझ से चल सकती हूँ, राइट? अच्छा, मैं एक मिसाल देता हूं, चलो आपको, मुझे एक बात बताओ, आपको एक गिलास दूध में 2 कतरे पेशाब के डाल के दिया जाए, तो क्या आप वो दूध पिएंगी ये कह करके इसमें 2 ही तो कतरे तो पेशाब के हैं, बाकी तो दूध पूरा प्योर है? तकफीरुल्लाह, कैसा एग्जाम्पल है ये? अरे ये आप जैसा बोल रही हैं उसके हिसाब से एग्जाम्पल है। आपको ऐसा दूध दिया जाए तो आप पिएंगी? नहीं नहीं, तो मैं आपके जैसा आर्ग्यूमेंट करने लगूं कि यार 2 कतरा तो है ना, मेरी समझ के हिसाब से बाकी पूरा दूध तो प्योर है, तो आपको पी लेना चाहिए वो। जी। है ना? तो इस पे आप सोचिएगा, क्योंकि अगर एक भी चीज गलत हो जाती है, दैट मीन्स के जी। इस्लाम इज डिस्ट्रॉयड। मतलब आपका ईमान जो है वो खत्म हो गया। वैसे आपकी बाकी जो इस्लाम की चीजें हैं उस पे आपका क्या विचार है, क्या सोच है? जैसे बच्चों के साथ नहीं, शादी करना है, स्लेव्स के साथ एक्चुअली सेक्स करना है, इसमें आपका क्या एक्चुअली मेरे क्या को विचार है? ये चीज़ ना मेरे को पहले से मालूम नहीं थी, लाइक मेरे को हलाला जैसा कुछ है ये मालूम भी नहीं था, एंड स्लेवरी हम्म। ये मालूम भी नहीं था। आई एम हम्म। रियली डिसगस्टेड विद दीज आफ्टर नोइंग कि women are facing all this in the name of Sharia and Islam. I stand for हम्म। them. I'm also हम्म। a feminist, but the thing is, फिर uh, फिर क्या बचा है? फिर mm, इस्लाम में इतनी बड़ी बात आपने अभी कर दी कि जी। दीज आर डिसगस्टिंग थिंग्स, डिसगस्टिंग रूल्स। आपको पता नहीं था तो तो इसके ठीक है, बारे में हम हम्म। जी, तो एक्चुअली ये है, बट इसके मतलब गुड्स और बैड्स दो भी रहते हैं ना, मतलब आप लोग सिर्फ थोड़े हदीसें दिखाते हैं, मतलब उससे उसके ऊपर बहुत सारी हदीसें होंगी, लाइक 100 प्लस हदीसें रहते हैं। आप लोग जो जो गलत है वो एक ही हदीस दिखाते हैं बस सामने। यार स्लेवरी के ऊपर हमने कुरान की आयत, कई सारी हदीसें, आपके रसूल, आपके सहाबा का पूरा अमल बताया, ऐसा नहीं है कि एक चीज बताई, पूरा बताया है। आपने खुद कहा ना, दीज आर डिस्गस्टिंग थिंग्स। आप एक फेमिनिस्ट होके हाउ कैन यू इवन सपोर्ट दिस थिंग्स बाय टेलिंग कि आप आधा बता रहे हो? नो, आई आधा एम तो नॉट नहीं बता रहे। सपोर्टिंग देम। नहीं नहीं, आई एम नॉट सपोर्टिंग देम, लाइक आज तक मैं आई एम फ्रॉम इंडिया, सो आई हैव नेवर सीन ऑल दीज थिंग्स हियर, तो ऐसा कुछ है था, आई डोंट इवन नो कि ऐसे चीजें है बोल के। अभी मैं आप लोगों के वीडियोस देखी फ्रॉम 1 and 2 weeks, तो मुझे मालूम हुआ। सो आई ऑल्सो केम मालूम हियर हुआ टू। तो जी, तुम जी। ना दिखाए ना हम लोग, हाँ, ऐसे चीजा है ना जी। अब हाँ क्या है तो करेंगे मतलब उसका? उसका क्या करेंगे बोल, तो मतलब उसके उसके बारे में डेप्थ में पढ़ना पड़ता ना मेरे को। सडनली आप लोग ऐसा सी आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कब तहज्जुद छोड़ी थी मैं लास्ट टाइम। हम्म। तो मैं मेरे हम्म। खुदा से इतनी मोहब्बत करती हूँ मैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम इस्लाम से इतना जुड़े हुए हैं। तो सडनली हम्म। ऑल ऑफ द सडन ऐसा सब बात है कि शौक हुआ मेरे को। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल शौक हुआ कि ऐसे चीजें है क्या बोल के। मैं रेफरेंस भी मैच करके देखी, तो है थोड़े मिला चीजें ना? ऐसे। जी। थोड़े नहीं, हम तो लोग जितने भी रेफरेंसेस रेफरेंसेस दिखाते इधर, वो सारी चीजें आपको दिखेंगी, 110% दिखेंगी। आप खुद उसको जो है वेरीफाई कर सकती है। हम जो भी जी। रेफरेंस दिखाते हैं सब पब्लिकली अवेलेबल है। कुरान.com में जाके जो आयत हम लोग बताते हैं जी। वो आप जाको चेक कर सकती हैं। हाँ, आ, मैं चेक कर सकती हूँ। मुझे आप लोगों के देखे बाद में मेरे को फर्स्ट क्या दिखा मालूम, लाइक कयामत से पहले गलत को सही दिखाते लोग, ये एक निशानी है कयामत की। तो मैं ये सोची हम्म। कि यही हो रहा होगा, लाइक बाकी सब चीजें भी कयामत के निशानियां सामने आ रहे। तो अल्लाह पाक बोले कि जो गलत चीजें रहते हैं वो लोग लोग उसको सही दिखाते, गलत है हम्म। तो भी उसको सही दिखाते। मैं सोची कि आप लोग गेट्स
अभी भी मेरे दिमाग में ये थोड़ा क्वेश्चन है कि शायद मैं ही गलत हूँ, आप लोग सच्ची में कयामत की निशानियां प्रूव कर रहे हैं, आप लोग गुमराह नहीं, हो गए। ये तो अंधविश्वास और अंधापन है कि आपको सारे प्रूफ्स दिखाने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगेगा, हालांकि आपने वेरीफाई भी किया है बहुत सारी चीजें, इसके बाद भी अगर आप अल्लाह को पाक कहेंगी, तो जो ये नापाकी वाले अमल अल्लाह ने बताए हैं, तो फिर ये तो नहीं नहीं, अल्लाह अंधविश्वास पाक हो हर गया। चीज नापाकी नहीं, नापाकी हर चीज नहीं बताए, मतलब उसके गुड्स एंड बैड दो भी साइड से, वी हैव टू सी बोथ द साइड, अब हम एक ही चीज अच्छा, को देख के नहीं बोल सकते ना। आप खुद सोचो जी। कि एक बूढ़ा इंसान बच्ची के साथ शादी कर रहा है, इसमें गुड साइड क्या हो सकता है, आप बताओ मुझे। सी मुझे तो नहीं मालूम, मैं जहां तक यूट्यूब के वीडियोस देखी, हम्म। मौलाना मुफ्ती यही बोलते कि आयशा रजी अल्लाह अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा को, मतलब उन लोग बहुत यंग थे तो उनको याद रहते पूरे हदीसां, तो इसलिए बोल के अल्लाह पाक उनको चुने ताकि वो आगे दीन बढ़ा सके, हदीसें उन्हें याद याद रख के बोल सके, तो एंड अच्छा, ऑल्सो मैं कि वो। आपको है ना, एक मिनट रुकिए। जी हाँ, ये सब चीजें ही बोलते हैं उन लोग, हाँ, लेकिन ये सब चीजें उन लोग आपको पागल बनाते हैं। एक मिनट रुको। आप खुद सोचो, आपने जो सुना उनसे कि एक बच्ची के साथ अल्लाह ने इस वजह से शादी कराई ताकि वो बच्ची दीन की बातें दूसरे तक पहुंचा सके, राइट? जी राइट। अब आप खुद जी बोलो, जी। अल्लाह तो पावरफुल है ना? बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह को हर चीज पे सुप्रीम है। इख्तियार भी है ना? जी जी। तो ये गलत काम करवाने से अच्छा, क्या अल्लाह खदीजा जो थी, खदीजा के जरिए हम्म। से या सौदा के जरिए से नहीं करवा सकता था? ये भी तो ऑप्शन मौजूद थे ना। और यहां पे खदीजा के साथ जो शादी किया या सौदा के साथ जो शादी किया रसूलुल्लाह ने, इन पे तो फिर सवाल भी नहीं उठता। तो अगर अल्लाह पावरफुल है और उसको हर चीज पे इख्तियार है उसका, तो उसके लिए तो बहुत आसान था कि ये गलत काम करवाने से अच्छा वो दीन की जो बातें हैं वो खदीजा या सौदा के जरिए से फैलवा देता। ओके, मैं आप लोगों की बात समझूं भी तो मेरे को फिर और एक डाउट आता कि लाइक हम्म। खुलफाए राशिदीन जो थे, अबू अबू हम्म। बकर रजी अल्लाह अन्हा, ये जो भी चार पांच लोग थे, तो उन लोग क्या दीवाने या फिर क्या स्टूपिड थे कि उन लोग दीन को फैलाए, नबी के बातों को सच माने, जब जितने भी लोग ईमान लाए, उन लोग ऐसा हम्म। कैसा, अगर झूठी चीज है तो ऐसा कैसा मान सकते हैं उन लोग, लाइक इट्स, देखो, एक इस्लाम बात इज द बताओ। सेकंड। जी। हाँ, मैं इसका जवाब देता हूं। देखो क्या होता है ना, सबसे पहली बात, जो सहाबा का जो मामला था वो बिल्कुल साफ था कि जब आप, अच्छा आप एक बात बताओ, जो गुंडा होता है, गुंडा, उनके साथ लोग जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? क्योंकि उन लोग भी गुंडे रहते, बट एग्जैक्टली exactly। जो गुंडे के साथ जुड़ता है वो इस वजह से जुड़ता है क्योंकि उसको वहां पे उसका फायदा नजर आता है कि भाई इस बड़े गुंडे के साथ हम जुड़ेंगे तो हमको भी जो लूटमार जो होगी उसमें से हमको भी हिस्सा मिलेगा। हम भी गांव से जो है वो औरतों को पकड़ के लेके आएंगे, उनका रेप करेंगे, उनका बलात्कार करेंगे, उनको वहां पे फायदा नजर आता है। आपको मैं हदीस बता सकता हूं जहां पे रसूलुल्लाह ने जो लोग नए नए इस्लाम में आए थे, माले गनीमत में से उनको ज्यादा दिया, और ये कह के दिया कि मैं इस वजह से ज्यादा दे रहा हूं ताकि ये इस्लाम में टिके रहे। लालच लालच दी उनको कि ये इस्लाम में टिके रहे। आप सोचो बाकी लोगों ने क्यों नहीं इस्लाम कबूल किया, मर गए वो लोग बेचारे। नहीं, तो बट ये हम कहना अगर कि हजरत हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा की सीरत पढ़े तो वो तो बहुत अच्छे नेक इंसान थे, लाइक दूसरों की मदद करते थे, गुलामों को रिलीज करते थे, बहुत ज्यादा नेक काम करते थे, तो हाउ हजरत कैन ही अबू सपोर्ट। बकर हजरत अबू बकर ने जंगे रिदा की, यानी जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था उनके साथ बाकायदा जंग की उन्होंने, कैसे अच्छे हो सकते वो? फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ गया?
एक इंसान अगर इस्लाम छोड़ देता है तो भाई उसको क्यों मारना है, उसके साथ जंग क्यों करना है, वो उसका पर्सनल चॉइस है ना। अभी आपको सोचो कि आपको कोई जबरदस्ती करे कि मिसाल के तौर पे आप अगर हिंदू हो गई है और आप उसको छोड़ना चाहती है हिंदुइज्म को, या क्रिश्चियन हो गई आप क्रिश्चियनिटी को छोड़ना चाहती है, अब क्या आपको ये हक नहीं होना चाहिए कि आप उसको छोड़ दे क्योंकि आपको वो सही नहीं लग रहा? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, यस रहना। लेकिन अगर हिंदुइज्म बोले कि भाई अगर आप हिंदुइज्म छोड़ देते हो आने के बाद तो मैं आपको कत्ल कर दूंगा, तो ये एक अच्छा दीन हो सकता है? अब आई डोंट नो कि इसके ऊपर मैं क्या सोचो, बोलूं, बट आप एक पढ़ी लिखी हैं, आप मुस्लिमा जी, आप एक पढ़ी लिखी हैं, आप खुद सोचो कि जो रसूल ये चीज कह रहा है या रूल्स लेके आ रहा है, कानून लेके आ रहा है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दो, तो ये तो जबरदस्ती हुई ना, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो तेल लगाने गया। तो ये लोग कैसे अच्छे हो सकते हैं? हजरत उमर जो है, हजरत उमर का एक वाकया बताता हूं आपको। हजरत उमर, उनके सामने एक जो स्लेव थी, उसने अपना सर ढका हुआ था। हजरत उमर ने उसको मार के उसके सर का जो पल्लो है उसको हटवाया, ये कहकर कि तुम स्लेव हो, तुम जो फ्री वुमेन है, जो मुस्लिमा है, मुसलमान औरतें हैं, तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकती। तो ये अच्छा इंसान है कि किसी को अपना सर ढाकना है और वो आपके उमर जो है वो उसका सर से पल्लो हटवा रहे कि आप नहीं ढाक सकती, तो उस वक्त बुरा नहीं कर में सकती। अरब, जो भी अरब में औरतें थी उन लोगों के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था ना। तो अच्छा, हमारे कोई नबी तो ज्यादा कोशिश बुरा? कर रहे थे। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जी। अगर अगर एक तो पहली आपके सवाल का जवाब ये है कि कोई ज्यादा बुरा कर रहा है तो आपको इस बात की इजाजत नहीं मिल जाती कि आप उससे कम बुरा करें। सही है गलत है? या ऐसा, हाँ, और नहीं कर सकते थोड़ा भी बुरा, बट बचा रहे एग्जैक्टली भी तो थे ना। आपका तो ये आर्ग्यूमेंट है कि बहुत बुरा होता था, इस वजह से इनका ये बुरा करना जायज है, तो ये तो स्टूपिडिटी है, ये आर्ग्यूमेंट बनता नहीं, एक चीज। दूसरी चीज, अगर अरब वाले औरतों का इतना बुरा कर रहे थे तो खदीजा बिजनेस वुमेन बनती क्या? खदीजा तो मुसलमान नहीं थी ना, तो अच्छे बिजनेस वुमेन खानदान थी, से थे। सक्सेसफुल अच्छे वुमेन थी। खानदान से ताल्लुक, एग्जैक्ट, तो उनका मैं वही ताल्लुक कह अच्छे रहा हूं खानदान। कि अगर बाय डिफॉल्ट अरब लोग इतने बुरे थे तो वो खदीजा जो है वो बिजनेस वुमेन नहीं बनती। और उनकी जो देवी है लात, वो अपनी फीमेल्स को देवी नहीं बनाते ना उन लोग। अगर उनको औरतों से इतनी चिढ़ थी तो अपनी फीमेल देवी कैसे बनाते वो? लात तो उनकी देवी थी। तो ये आपके जो मोमिन मौलाना हैं ये आपको बेवकूफ बनाते हैं कि वो बहुत जालिम थे, वो औरतों पे जुल्म करते थे। अरे जुल्म करते होते, मार दिए होते तो इतनी सारी बीवियां कहां से मिलती रसूलुल्लाह को शादी करने के लिए? औरतों की तो अकाल पड़ जाना चाहिए था। कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, लाइक यस प्लीज। रिलेटेड टू दिस? पर्सनल तो पर्सनल आप क्वेश्चन पूछ के बोल, क्या करेंगे? नहीं मेरे को मतलब आई थिंक आई कैन रिलेट टू यू और नॉट, मुझे देखना है कि आप भी मुसलमान थे बोलते ना पहले, लाइक बोलते ना आप, यू वर अ हाँ। मुस्लिम। आई हम्म। डोंट नो है हम थे कि नहीं की, बट थे। आई रियली डोंट ट्रस्ट, बिकॉज आप जैसा आप बोलते ना मुसलमानों के बारे में और अल्लाह के बारे में, तो यकीन ही नहीं होता कि आप मुसलमान थे। लाइक सीरियसली इतना बुरा कोई बोल सकते क्या किसी मुसलमान को या अल्लाह को? हम भी आप भी इंडिया में थे, हम भी इंडिया में थे, तो आई डोंट बिलीव कि आप मुसलमान थे रियली। मेरे को ये बात हजम ही नहीं होती कि आप मुसलमान थे आप एक काम इतना से। करिएगा, आपने मेरा इंटरव्यू जी। देखा है इंडिया टीवी चैनल पे? नहीं, नहीं। हाँ, इसी वजह से आप कह रही हैं। आप जाइए मेरे चैनल पे, इंडिया टीवी पे मेरा इंटरव्यू है। तो कई सारे। आप मुसलमान थे जी। राइट? आप पूरे प्रैक्टिस करते थे, नमाज पढ़ते थे मैं पूरे, नमाज भी पढ़ता था, मैं दावत भी देता था लोगों को इस्लाम की तरफ। ऑल ऑफ द बुरा सडन कभी इतना चेंज कैसा आया आपके अंदर? आई वांट टू नो दैट। नहीं।
हाँ, वो जी। आप जब इन मेरे पुराने वीडियोस देखेंगी, मेरा इंटरव्यूज देखेंगी, आपको समझ में आ जाएगा। वजह ये है कि मैं अंधविश्वासी बन के नहीं रह सकता, मैं गलत को सही नहीं कह सकता। जो गलत है वो गलत है, गलत को गलत बोला जाएगा, सही को सही बोला जाएगा। मुझे मुनाफिकत नहीं इख्तियार करना है कि एक चीज गलत है और उसको मैं सही कहूं। ओके, थैंक यू। मुझे, आई वांट टू लीव आपको दिस थिंग। मुनाफिकत इख्तियार करना है कि एक चीज जो आपके नहीं सामने नहीं बिल्कुल गलत नजर आ रही है बल्कि गलत ही है। जी, द आप लिटरल ये मीनिंग कहें। ऑफ इस्लाम, मैं एक बात बोलती हूँ आपको, द लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम इज टू सबमिट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अल्लाह एंड ओबीडियंस, उनके बातों को फॉलो करना और अल्लाह को एक मानना, दैट्स इट ना। सिर्फ ये है तो ना इस्लाम का मीनिंग। आप खुद सोचो कि जी। अगर आपको सबमिट करना है, ओबीडिएंट रहना है, तो उस हिसाब से फिर आपको जो है, जो आपको स्लेवरी का हुक्म अलाउंस दिया जा रहा है, आप ओबीडियंस में आके वो भी कर सकते हैं मर्द हजरात। आप फिर बच्चियों से शादी भी कर सकते हैं। आप फिर लोगों को जो है वो इस्लाम फैलाने के नाम पे आप उनका कत्लो गारत भी कर सकते हैं। आप फिर नॉन मुस्लिमों से जिजिया भी ले सकते हैं। सब किस किस उस पे, सबमिटिंग योर विल्स टू अल्लाह सुब्हान ताला। आप ये देखिए ना कि उसके अंदर के जो कवानीन है उसके अंदर, और खुद रसूलुल्लाह का जो अमल रहा है, कैरेक्टर रहा है, वो क्या रहा है। मैं, आई ट्राई टू रीड आवर ओन कुरान एक बार एंड ऑल द स्टोरीज इंशाल्लाह। जी। मुझे उतनी आप फिर नॉलेज से नहीं है। टाइम ले लीजिए। देखिए कई सारी चीजें आपने खुद कहा गलत है, शहादा के आप ऊपर आपने कहा। आप एक लॉजिकल लड़की मुझे लग रही है, लेकिन वो ईमान का जो अकीदत की जो पट्टी आपके ऊपर पड़ी हुई है वो थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो रहा है निकालने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बचपन से इसी दीन में रही है और यही फॉलो करते आ रही है। लेकिन अगर आप वाकई में ऑनेस्ट है मुस्लिमा जी, तो मैं ये आपको ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि अगर आप ऑनेस्ट है तो आपको इस्लाम से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर मुनाफिक बन के रहना चाहती है, आंख बंद करके जीना चाहती है, तो आप, इट्स अप टू यू। हम वैसे नहीं, नहीं मैं है। इग्नोरेंट इग्नोरेंट नहीं रहना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैं आप लोग से आई एम कनेक्टिंग, मतलब बात कर रही हूँ, आप लोगों के वीडियोस देख रही हूँ। इग्नोरेंट तो एग्जैक्टली नहीं यही रहना तो मैं, चाहती, बट जी। बिल्कुल इसी वजह से तो आपको इतने प्यार से हम समझा रहे हैं ना, हकीकत बता रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इग्नोरेंट नहीं रहना चाहती है। आप बट वक्त ले ले, सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल तो है बेशक नहीं वक्त आप ले लोग ले, की कोई बातें। मुश्किल नहीं। जी जी, मतलब बहुत मुश्किल है, मतलब ये सब यकीन करना, मतलब आई कांट जस्ट बिलीव। जी, आप अपना टाइम लीजिए, स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए। जो हम हवाले देते हैं, जो हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, उस पे गौर व फ़िक्र करिए, एंड आई एम श्योर यू विल बी आउट वेरी सून। वी विल बी वेटिंग फॉर दैट, जहाँ पे मैं आपका इंटरव्यू लूँगा कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा।